कुमार बेहरा। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। चेहरा कुछ नया नया लगता होगा, कोई बच्चे होंगे, काफी बच्चे होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स who have gone through my classes also. So today we are going to start the 11th class. So first of all, I welcome to the students who have passed 10th. अभी तक तो तुम बोलोगे सर रिजल्ट नहीं निकला। अरे रिजल्ट निकल जाएगा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, सब पास कर जाओगे, सब अच्छे अच्छे मार्क्स भी ले जाओगे तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम पे। सो लास्ट क्लास मैंने तुमको सिलेबस पूरा डिटेक्ट कर दिया था 11th में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज उसका पहला चीज हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस का। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड द न्यू वर्ल्ड आल्सो। वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड 11th 12th, जहां तुमको 2 साल मेरे साथ जीना है और मरना भी है। अबे मरोगी नहीं, टेंशन मत लो। देखो पहला चैप्टर क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने यही बोला था यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशंस में क्या क्या चीज होते हैं पहले देखो। पहले हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। पहले क्या डिस्कशन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है बच्चों, देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है देखो कि कोई भी क्वांटिटी हो, हमारे दुनिया में बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। पहला चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा चीज जिस क्वांटिटी के ऊपर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो सकता है, जिस क्वांटिटी के ऊपर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो सकता है। The quantities which can be measured, and laws of physics can be applied. The quantities which can be measured and the laws of physics can be applied to the quantities are known as physical quantities. बना? अरे आया ना समझ में आया कि नहीं? अरे आया ना। The quantities which can be measured and laws of physics can be applied to that physical quantity, to that quantities are known as what? Physical quantities. क्या मैं बोला, ये मेजर भी हो सकते हैं एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड। लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड। है समझ में? मेजर भी हो सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई भी हो सकता है। जब मैं मेजर तो करूं, लॉज ऑफ फिजिक्स भी मैं अप्लाई करूं, तो ऐसे कौन से क्वांटिटी होंगे देखिए। एक डिस्टेंस हो सकता है। अगर तू कोई दूर चल के जाएगा तो तू बोल सकता है ना कि मुझे 5 मीटर चलना है, मुझे 10 मीटर चलना है। वहां पे कोई मेजरमेंट हो रहा है यार, कोई नंबर के साथ, कोई नंबर तुम्हारा वैल्यूज आ रहा है। मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कोई वैल्यू देगा, वैल्यू मींस कोई न्यूमेरिक, कोई नंबर्स, कोई न्यूमेरिक्स देगा। वहां आया समझ में कि नहीं? इसके साथ कोई यूनिट, कंपेरेबल डिस्टेंस व कंपेरेबल टर्म आएगा। वहां कंपेरेबल टर्म आएगा। आया समझ में कि नहीं? कोई यूनिट्स या फिर कोई कंपेरेबल टर्म आएगा, न्यूमेरिक के साथ कोई कंपेरेबल टर्म आएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या है, कोई नंबर्स आएगा, कोई वैल्यूज आएगा, उसके साथ कोई कंपेरेबल यूनिट, कोई यूनिट उसके साथ आएगा। जो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर तुम बोल रहे हो, वो सारे सब यूनिट से। कुछ फिजिकल क्वांटिटी के स्पेसिफिक यूनिट से। सारे फिजिकल क्वांटिटी को सारे यूनिट्स के साथ हम मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विथ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स। अगर तुम बोलो, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करेंगे। वाह, अगले क्लास में हम यूनिट के बारे में भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो और थोड़ा सुनो। अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं
तुम अगर चल के जाओगे 5 मीटर डिस्टेंस, कभी तुम बोलोगे कि मैं भुवनेश्वर से कटक गया या यूपी से बिहार आया तो मैं 500 केजी का रास्ता तय किया, ऐसे कभी बोलोगे कि रोड में मुझे 500 केजी तक दूर जाना पड़ा? नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे 500 केजी का 500 मीटर का या 500 किलोमीटर का रास्ता मैंने चुना। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? डाउट है क्या? नहीं होगा डाउट। कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचो, क्या क्या हम यूज करते हैं रोज की जिंदगी में। तुम दुकानदार के पास चल जाते हो, बोलते हो कि मुझे 5 किलो चावल दो, यही तो बोलते हो ना, 5 किलो चावल दो। मगर तुम कभी बोले हो क्या, गिव मी 5 मीटर ऑफ राइस? नहीं बोलोगे यार, कभी नहीं बोले होगे। दुकानदार को तो शायद इंग्लिश में नहीं बोले होगे, दुकानदार को बोले होगे कि मुझे 5 केजी चावल दे, कभी नहीं बोले होगे कि मुझे 5 मीटर का चावल दे। यही हो रहा है, अरे यही हो रहा है। आया समझ में ये नहीं? तो यूनिट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप देखते हैं क्या क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब कोई वैल्यूज आएगा, न्यूमेरिक्स आएगा और उसके साथ कोई यूनिट कंपेरेबल टर्म्स आएंगे जिसके साथ ही हम उसको कंपेरेबल करेंगे। वह उसके बाद वो क्वांटिटी को लॉज ऑफ फिजिक्स भी अप्लाई हो सकता है। लॉज ऑफ फिजिक्स भी अप्लाई, लॉज ऑफ फिजिक्स बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। कभी कभी क्वांटिटीज आते हैं वहां पे हम उसको लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, आएगा उस तरह भी क्वांटिटी आएगा, वहां उस तरह का भी कुछ कुछ क्वांटिटी आएगा जहां पे हम उसको मतलब क्या होता है वो वाला मटेरियल का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, मटेरियल का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, वो वाला फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकता। आया, वो दिखेंगे बाद में, दिखेंगे वो वाला। तो डेफिनेशन क्या लिखना है बच्चों? डेफिनेशन से ही लिखना है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड laws of physics can be applied. The quantities which can be measured and the laws of physics can be applied are known as physical quantities. Are known as physical quantities. आया समझ में ना? इसी में किसका डाउट है क्या? इसी में किसका डाउट है क्या? नहीं होगा डाउट। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिठाता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका थोड़ा बहुत एग्जांपल में बोल रहा हूं तुमको, थोड़ा बहुत एग्जांपल में बोल देता हूं। एग्जांपल में मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं, आया समझ में कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी लिख सकता हूं, नाम तो सुना ही होगा। मैं एनर्जी लिख सकता हूं, वर्क लिख सकता हूं, फोर्स लिख सकता हूं, इस तरह बहुत सारे टर्म्स भी लिख सकता हूं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। 9th क्लास और 10th क्लास में तुम पढ़े होगे काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास यूनिट होता है। न्यूटन एक यूनिट है, न्यूटन एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं। न्यूटन, मीटर, सेकेंड, केजी, ये सब मेरा यूनिट्स है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। वो यूनिट जिसके लिए आता है, वो यूनिट, वो टर्म जिसके लिए आता है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आया समझ में? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनर्जी, वर्क, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे, पावर, ये होते हैं सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी, ये होते हैं सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में? उसके बाद आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी में जो भी है, फिजिकल क्वांटिटी में जो है उनसे कोई कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए और किसी का हेल्प नहीं लेते, और किसी का हेल्प नहीं लेते। मगर वहां पे बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे का हेल्प लेते हैं, दूसरे का हेल्प लेते हैं। देखो, अगर मैं तुमको बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम बोलोगे कि साहब मेरा नाम मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है। ऐसा समझ में कि नहीं? क्या है? मिस्टर एक्स है। मैं तुमको बोलूंगा कि अगर मैं रोड पे जाऊं, बाहर के रोड पे जाऊं और वहां पे सिलाऊं कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स कौन है, क्या कोई तुमको आंसर देगा? कौन तुमको आंसर देगा? मैं जाके बोलूं कि मिस्टर एक्स कौन है,
तो मुझे आंसर क्या मिलेगा कि मिस्टर एक्स कौन है। अरे जब कोई पता, किसी को पता ही नहीं है तुमको, तो अगर कोई लोग जानते ही नहीं है, ना कि तुम देश का प्राइम मिनिस्टर हो, ना कि देश का तुम प्रेसिडेंट हो, ना कोई मिनिस्टर लेवल का हो, ना ऐसे कोई सेलिब्रिटी हो जो तुमको कोई आम आदमी जानेंगे, कोई नहीं जानता होगा। तो मिस्टर एक्स को कोई नहीं जानता, तो गया। मिस्टर एक्स को कोई नहीं जानता, तो मिस्टर एक्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मिस्टर एक्स को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? उनके पेरेंट्स का नाम, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? फादर ऑफ मिस्टर एक्स, सन ऑफ सरदार सिंह, हाँ कि नहीं? जैसे होता है, हाँ वही वाला, फादर ऑफ मिस्टर एक्स। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो मिस्टर एक्स बना था, किसके लिए बना था? उनके पापा के लिए। उनके पापा भी ऐसे कोई नहीं है जो उनको जाने होंगे। पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ना तुमको कोई जानता है, ना रोड पे जाके तुम्हारे पापा जी को कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते होंगे। वाह। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मिस्टर एक्स को ढूंढना है तो उनका पापा जी के साथ साथ, उनके पापा जी के साथ साथ उनका एड्रेस को पता करना होगा। क्या पता करना होगा? एड्रेस ऑफ फादर ऑफ मिस्टर एक्स, एड्रेस ऑफ फादर ऑफ मिस्टर एक्स। ऐसा समझ में? मिस्टर एक्स का पापा जी के एड्रेस को मिले। एड्रेस सबको पता होगा, कहीं पे कोई भी एड्रेस तुम पूछ लो, वहां पे पता होगा, वहां। ऐसा समझ में नहीं? तो अगर वहां एड्रेस जाके, वो एड्रेस को जाके हम बोलेंगे कि उनका कवाड़ को नॉक करेंगे, डोर को नॉक करेंगे और बोलेंगे कि आप उनके पापा जी के नाम लेके बोलेंगे। पापा जी के नाम मान लो कि पापा जी के नाम है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई बोलेंगे, मिस्टर वाई है क्या? तो बोलेंगे नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरा एड्रेस को चलेंगे, दूसरा एड्रेस में जाके बोलेंगे कि ये मिस्टर वाई का घर है क्या? हाँ बोलेंगे, हाँ है मिस्टर वाई का घर। ना आप मिस्टर एक्स को जानते हैं ना, हाँ ये मेरा बेटा है। ऐसे तो पापा नहीं होते, नहीं बोल देंगे नहीं बेटा ये मेरा बेटा नहीं है क्या? अरे तुम उतने में ये नहीं हो, बुरा नहीं हो कि तुम्हारे पापा तुमको नहीं पहचानेंगे। हुआ मेरा करने का तरीका क्या था? Why I tell you that story? Because if I want to know Mr. X, if I want to know Mr. X, then I have to refer or go through the father of Mr. X, then the address of the father of Mr. X. ऐसा समझ में कि नहीं? अब Mr. X is totally dependable on his father and the address, but the address is the independent one. Address does not depend on to specify that on Mr. X or father of Mr. X. Address क्या Mr. X और उनके पापा जी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता। मगर मिस्टर एक्स और उनके पिताजी एड्रेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आया समझ में? मिस्टर एक्स दोनों पे डिपेंड करता है, पापा जी के ऊपर और एड्रेस के ऊपर, मगर पापा जी सिर्फ एड्रेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आया समझ में कि नहीं? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एड्रेस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इन दिस केस जस्ट एग्जांपल, नथिंग एल्स। क्या मैं लिख सकता हूं एड्रेस इज द इंडिपेंडेंट वन एंड दीज टू आर द डिपेंडेंट वन, दीज टू आर द डिपेंडेंट वन। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? हो रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो ये थे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरे का हेल्प लेते हैं, मगर एड्रेस किसी का हेल्प लेते हैं। उसी तरह we have some physical quantities who never take the help of any other physical quantities to represent themselves. आया समझ में? मैंने क्या किया? The physical quantities who do not take the help of any other physical quantities for their complete representation or specification are known as
fundamental physical quantity are known as fundamental physical quantities. आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? The physical quantities who do not take the help of any other physical quantities for their complete representation or complete specification are known as fundamental physical quantities. आया समझ में? किसी का हेल्प वो लोग नहीं लेते, वो खुद ही खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स है. तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे एग्जाम्पल हो गया और कौन कौन हेल्प करते हैं? बोलेंगे सारी चीज बोलूंगा. देखो बच्चों, अब क्या होता है कि मेरे पास एक क्वांटिटी है मास. मेरे पास एक क्वांटिटी है मास. क्या मैं जब खुद का मास को मेजर करूंगा, सोच जरा, 1 मिनट के लिए सोच अपने हिसाब से. जब मैं खुद का मास को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे मेरा मास लगभग 70 केजी हुआ है, 60 केजी हुआ है. तो क्या मैं लिखूंगा वहां पे कि मेरा मास 70 केजी 5 मीटर के साथ है? इसे कभी लिखूंगा कि 70 केजी 5 मीटर जाने पे हुआ है, 70 केजी 10 मीटर जाने पे हुआ है? ऐसे तो मैं नहीं लिखूंगा ना. सोच जरा ये वाला बात. जब मैं मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या मैं वहां पे डिस्टेंस मेंशन कर रहा हूं? क्या मैं डिस्टेंस का हेल्प ले रहा हूं? क्या मैं टाइम का हेल्प ले रहा हूं? नहीं ना. तो मास खुद को अपने ही बलबूते पर खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है. वो कोई दूसरे का हेल्प लेना नहीं चाहता. वो कोई भी दूसरे का हेल्प लेना नहीं चाहता. आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का डाउट है क्या? किसी का डाउट है क्या? नहीं है ना डाउट? आगे बढ़े. तो मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. आया समझ में? एक्चुअली वी हैव 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. What? In physics or in totally in universe, in world, there are totally 7 fundamental physical quantities. है समझ में? कितने फिजिकल क्वांटिटीज है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज. अब मैं उसका नाम लिख रहा हूं. देखो अच्छी तरह से देखो. फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ, थर्ड वन इज टाइम. मास, लेंथ, टाइम. फोर्थ वन इज टेम्परेचर. Fifth one is current. Sixth one is amount of substance. Last one is luminous intensity. आया समझ में? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी. आया समझ में? लिख लो, थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं मुझे. ठीक है. तो क्या क्या आया? मास आया, लेंथ आया, टाइम आया, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी. आया कि नहीं समझ में? देखो मास जब तुम मेजर करोगे, ना ही लेंथ का हेल्प लोगे, ना ही टाइम का हेल्प लोगे. जब लेंथ मेजर करोगे और किसी फिजिकल क्वांटिटी का तुम हेल्प नहीं लोगे क्या? लेंथ जब मेजर करोगे तो किसी का भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम हेल्प नहीं लोगे, टाइम के लिए भी नहीं लोगे. टेम्परेचर जब मेजर करोगे, क्या बोलोगे कि उसका 5 केजी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था? इसे तो नहीं लिखोगे ना. लिखोगे बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था. हाँ कि नहीं? करंट तुम्हारे घर पे पास कर रहा है, करंट वहां पे तुम बोलते हो क्या 5 केजी करंट 5 एम्पियर पे पास कर रहा है? नहीं लिखते ना. तो करंट मतलब सिर्फ करंट का ही लेंगे, वहां पे किसी और का हेल्प हमें नहीं लेना है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अच्छा, ये जो 5 चीजें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, कभी कभी तुम सुने होगे डे टू डे लाइफ में यूज भी करते होगे। मगर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये तो कभी यूज नहीं किए होगे ना। एक्चुअली में तुम यूज किए हो। 5 मोल ऑफ सब्सटेंस पढ़े हो ना, मोल एमयू एटॉमिक मास यूनिट, मोलिकुलर मास, वही वाला चीज को हम अमाउंट ऑफ, बहुत ही टीनी ऑब्जेक्ट को हम जो मेजर करते हैं ना, उसी का पाउडर जैसा लेवल हो जाता है। वाह, वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाह वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसी में आता है हमारा क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा। लुमिनोस इंटेंसिटी, लाइट का ब्राइटनेस जो होता है, वही वाला फिजिकल क्वांटिटी होता है लुमिनोस इंटेंसिटी। दोनों डिफरेंट है। लुमिनोस इंटेंसिटी दोनों क्या है, डिफरेंट है। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में ये वाला लुमिनोस इंटेंसिटी? इसमें किसी का डाउट है क्या? नहीं है डाउट, आगे बढ़े। So just note it down. There are 7 fundamental physical quantities, that is mass, length, time, temperature, current, amount of substance, luminous intensity. These physical quantities do not take the help of any other physical quantities for their complete representation or complete specification. क्या समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है क्या? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन 7 को छोड़ के बाकी दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, वो होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो होगा क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में कि नहीं? वो होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे ना, वो इन्हीं 7 को यूज करेंगे। इनको लेके वो उन खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एड्रेस और पापा जी को लेके मिस्टर एक्स खुद को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह ये बनेगा। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरह ये बनेगा। वाह, सोच जरा, मैं तुमको बोला कि मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सोच जरा, मैं 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए मैंने 2 सेकंड लिया। 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मैंने 2 सेकंड लिया। तो मैंने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मैं क्या बोल रहा हूं? छोटा सा एग्जांपल देख। 6 मीटर डिस्टेंस को मैंने 2 सेकंड लिया, तो 1 सेकंड में कितना चला? 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, है कि नहीं? 1 सेकंड में मैं 3 मीटर चला, और 1 सेकंड आगे बढ़ा तो और 3 मीटर, और 1 सेकंड में आगे बढ़ा तो मैं 3 मीटर। तो मुझे मेरे पर यूनिट सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं? पर यूनिट सेकंड में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं? 3 मीटर। अरे आया कि नहीं समझ में? 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं? 3 मीटर। तो मेरा जो कांस्टेंट रेट है चलने का, वो क्या है? 1 सेकंड में 3 मीटर। उसी तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी आता है जो हम वहां पे टाइम के साथ, मैं बोल सकता हूं उस तरह कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा जो उसमें मुझे टाइम के साथ डिस्टेंस को रिलेट करना पड़ेगा। वहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, कोई आया ऐसा जहां पे मुझे टाइम के साथ डिस्टेंस को रिलेट करना पड़ रहा है। मतलब I have to take the help of distance and time to represent that physical quantity. I have to take the help of distance and time to represent that physical quantity. आया समझ में कि नहीं? अब आ रहा है समझ में कैसे 2 फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ और टाइम को, मैंने कोई दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेट किया। लेंथ और टाइम को
कोई दूसरे क्वांटिटी के साथ रिलेट किया, आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना, हो रहा है, आया समझ में। उसी तरह कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगे, वहां पे हम दिखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी मैं यहाँ तुमको दे दूंगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे जहां पे सारे फिजिकल क्वांटिटी इसी 7 फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, आया समझ में। 7 except these 7 physical quantities, there are more number of derived physical quantities which take the help of these fundamental physical quantities to represent themselves, ऐसा समझ में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद मेरा आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? अच्छा, ये मैं मिटा देता हूं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? डेफिनेशन देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज which take the help of fundamental physical quantities for their complete representation or specification are known as derived physical quantities. क्या मैं बोला? The derived physical quantities, the physical quantities which take the help of fundamental physical quantities for their complete representation or complete specification are known as derived physical quantities. आया समझ में? अरे आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का डाउट है क्या? डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आया मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है? एग्जाम्पल देते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई क्वांटिटी स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? पढ़े होंगे सब, 9th क्लास में सब पढ़े होंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे हुआ ये बाद में हम नया चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ स्पीड में दिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। क्या आया? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मतलब वही लेंथ बाय टाइम। सोच जरा यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लेंथ चाहिए, एक टाइम चाहिए। वाह, तो स्पीड क्या बना? स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ और टाइम के ऊपर। स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ और टाइम के ऊपर। अरे हाँ या ना? हुआ ना? नहीं। तो लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बना, तो ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आया समझ में? अरे हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो स्पीड बना, उसी तरह मेरा वेलोसिटी भी बनेगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना? ना लेंथ बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या बना? लेंथ बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या बना? लेंथ बाय टाइम। ऐसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या बना? लेंथ बाय टाइम। लेंथ और टाइम अगेन वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है ये बाद में हम पढ़ेंगे। स्केलर वेक्टर के चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वाह, थोड़ा पेशेंस रखो वहां तक। लेंथ और टाइम को डिपेंड करके, लेंथ और टाइम को यूज करके मेरा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बना, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। है समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। स्पीड गया, वेलोसिटी गया, नया चीज आता है एक्सीलरेशन में सारे के सारे फॉर्मूला और हाउ इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सारे डिटेक्ट कर दूंगा आज। वाह, जो जो फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा 11th पे यूज होगा, बेसिक चीज। बाद में बहुत सारे आएंगे फिजिकल क्वांटिटीज जो हमको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा। वाह, वो वाला चीज मैं नहीं बताऊंगा, जहां पे यूज होगा वहां पे मैं बता दूंगा। आगे आगे पढ़ते हैं। जो चीज तुमने पढ़ के आया है क्या पे, 9th क्लास पे, 10th क्लास पे, जो चीज तुम पढ़ के आए हो उसी के बारे में मैं बताऊंगा, तुमको आसान आएगा। वाह, लिखो एक्सीलरेशन का चीज क्या है। एक्सीलरेशन है मेरा वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम। आया समझ में कि नहीं? ये वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं लेंथ बाई टाइम। क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ बाई टाइम, और एक टाइम भी मेरे पास डिवाइड होके है। अरे हाँ या ना, तो मैं लिख सकता हूं लेंथ बाई टाइम का होल स्क्वायर। लेंथ बाई टाइम का होल स्क्वायर। आया समझ में? यही वाला मेरा होगा एक्सीलरेशन। क्या बनेगा, लेंथ बाई टाइम का होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसका डाउट है क्या? अरे हाँ या ना, तो एक्सीलरेशन अगेन एक लेंथ पे और 2 टाइम डिवाइड हुआ है, 2 टाइम डिवाइड हुआ है। तो वही वाला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों, और इन दोनों के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंसी है इसका। सो एक्सीलरेशन को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेंथ चाहिए, 2 टाइम चाहिए, एक लेंथ चाहिए, 2 टाइम चाहिए। आया समझ में? कैसे होता है क्या नहीं होता है वो बाद में लिखेंगे, फॉर्मूला की तरह लिख लो। फॉर्मूला है ये, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय कैसे वो, हाउ इट डिपेंड्स, हाउ इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज in order to represent accelerations we require the formula like length by time का square, length by time का square. As length and time are fundamental physical quantities, so acceleration is the derived physical quantities. Acceleration is the derived physical quantities. आया समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है क्या? इसी में किसी का डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वांटिटी हो गया, बाद में हम और एक क्वांटिटी यूज करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके वाला लिख लो, मिटा दिया हूं, तुम लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बैक करके लिख लो यार। एक्सीलरेशन गया, उसके बाद और एक आएगा क्वांटिटी मोमेंटम। क्या आएगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था? लेंथ बाय टाइम। मोमेंटम का क्या था? मास इनटू लेंथ बाय टाइम। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू लेंथ बाय टाइम। आया समझ में? मोमेंटम क्या चीज था? मास इनटू लेंथ बाय टाइम। आया, मास के ऊपर डिपेंडेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कौन? मोमेंटम। तो मास, लेंथ, टाइम तीनों मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर मेरा मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मोमेंटम इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा मेरा फोर्स। नेक्स्ट आएगा मेरा फोर्स। फोर्स मेरा क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यही है ना, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं मास इनटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। मास इनटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? मास इनटू लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, यही मेरा है फोर्स। यही मेरा क्या है? फोर्स।
मास के ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मास, लेंथ एंड टाइम, दिस ट्रायो आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो फोर्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो फोर्स इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। है समझ में कि नहीं? हाँ। सो क्या बना मेरा? फोर्स बन गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब दिखेंगे अब क्या दिखेंगे? फोर्स गया, वर्क दिखेंगे अभी। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आया? फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स के साथ मुझे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स मेरा क्या है? यही वाला है, मास इंटू लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, अगेन और एक लेंथ, अगेन और एक लेंथ। आया समझ में कि नहीं? अगेन और एक लेंथ, मास लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर इंटू और एक लेंथ। तो यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम का स्क्वायर, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मेरा वर्क क्या बना? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वर्क मेरा क्या बना? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? समझ में आ गया ना? इसी में किसी का डाउट है? अरे हाँ या ना? हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बिठा देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और कोई फिजिकल क्वांटिटीज दिखेगी जो तुम पढ़े हो, कोई दूसरा चीज में नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जो तुम कुछ पढ़े हो उसी के बारे में ही मैं डिस्कशन करूंगा। वाह। उसके बाद मेरा आता है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है ना? वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम। तुम बोलोगे सर ये तो वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वर्क क्यों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता? नहीं, वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिन क्या है, उसी ओरिजिन से हमको लेना है, रूट लेवल तक जाना है, पूरा बेसिक तक जाना है। आया समझ में? हाँ। वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। लेंथ का स्क्वायर में लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे लिखे थे लेंथ को लेंथ मल्टीप्लाई हुआ था। लेंथ का स्क्वायर बाई टाइम का स्क्वायर, फिर और एक टाइम हो गया। वही वाला आ गया। मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाई टाइम का स्क्वायर इंटू टाइम। तो क्या मेरा बना? मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाई टाइम का क्यूब। यही वाला मेरा बनेगा डिराइव्ड फिजिकल। ये भी मेरा बनेगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सारे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये तो सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। हाँ। उसके बाद मेरा आएगा काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या तुम लिखते हो? हाफ m इंटू बी का स्क्वायर, मतलब हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या मेरा बना? हाफ मास, वेलोसिटी है मेरा लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाफ मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाई टाइम का स्क्वायर। देखो हाफ एक नंबर है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जितने सारे नंबर्स डिजिट्स होंगे वो सारे सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे। नंबर्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। हाफ को मेजर करने के लिए कोई मैं यूनिट चूज करता हूं क्या? हाफ को क्या मैं मेजर कर सकता हूं? नहीं, कोई यूनिट में चूज नहीं करता। हाफ के ऊपर भी कोई लॉज ऑफ फिजिक्स का अप्लाई नहीं होगा, कोई फिजिक्स का लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। मास के ऊपर हो सकता है, लेंथ के ऊपर, टाइम के ऊपर हो सकता है। उसी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, मास, लेंथ, टाइम। उसी को यूज करके हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया। तो काइनेटिक एनर्जी इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में? अरे हाँ या ना? मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट मेरा आएगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो फॉर्मूला क्या है? mgh। यही तो तुम लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तुम यही तो लिखते हो।
एम का मतलब क्या है? मास। एम का मतलब है मास। क्या रिप्रेजेंट? मास रिप्रेजेंट करता है। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्स क्या होता है? हाइट। एक्स क्या होता है? हाइट। मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। आया समझ में कि नहीं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उसको हम बाद में पढ़ेंगे। मास का मास हम लिखेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक ही तो एक्सीलरेशन है। टाइप ऑफ, टाइप में क्या है? एक ही एक्सीलरेशन है। तो जो एक्सीलरेशन बना मेरा, वो जो एक्सीलरेशन बना है मेरा, वो वाला क्या है? लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर इंटू लेंथ। हाइट का मतलब क्या है? वही एक लेंथ है। तो देख मास लेंथ लेंथ टाइम का स्क्वायर मेरा क्या बना? वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना। वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना। आया कि नहीं समझ में? आ रहे? हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तक चल गया, हाँ कि नहीं? यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां तो मैंने यहां तक तो बोल दिया। एक है एरिया, एक है एरिया। एरिया का क्या होता है? एरिया का क्या होता है? कोई एरिया को हम ऐसे लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। वाह, तो इसका क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ ही होता है। रेक्टेंगल का एरिया बोलो, कोई भी किसी का लेंथ ले लो, लेंथ इंटू लेंथ। किसी का भी एरिया बोल लो, वही एक साइड को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। साइड क्या है? एक लेंथ है। तो दो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है एरिया। तो एरिया इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है मेरा वॉल्यूम। अब आता है मेरा वॉल्यूम। लेंथ, ब्रेथ, और अब आता है हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या आया ना? लेंथ, 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 तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों लेंथ मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ क्या है? ब्रेथ मतलब एक ही लेंथ, हाइट मतलब क्या है? वही लेंथ है। वाह, तो उसी को रिप्रेजेंट कर, उसी को यूज करके हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हाँ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक एरिया आएगा, सॉरी एक आएगा प्रेशर। क्या आएगा? प्रेशर। ये प्रेशर क्या चीज है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या चीज है? फोर्स बाय एरिया। वाह, प्रेशर का क्या देखते हैं? फोर्स बाय एरिया। ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये क्या होता है? मास लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? 1 बाई लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या बन जाएगा मेरा? लेंथ का स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरा? लेंथ का स्क्वायर। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने ही आप बन जाएगा। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने ही आप बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला याद रखोगे तो तुम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको वहां पे तुम उसका यूनिट भी लिख सकते हो, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसको फिर तुमको आगे बढ़ेंगे डायमेंशन भी लिख सकते हो। वाह, तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखो, बाद में हम दिखेंगे कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में कहा कि कंसेप्ट याद रखने के तुम फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो। मगर बेसिक जो क्वांटिटीज है, ये सब बेसिक क्वांटिटीज है। वाह, बेसिक मतलब फंडामेंटल, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। फंडामेंटल साथ डिराइव और कहीं, मतलब ये तुमको जानने की जरूरत है। आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम है मेरे पास। अच्छा, तो मैं वॉल्यूम को यूज करके कोई दूसरा क्वांटिटी लिख रहा हूं। उसका नाम है डेंसिटी। उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम।
तो मास बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम देख, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या मैं लेंथ का क्यूब लिख सकता हूं? क्या मैं लेंथ का क्यूब लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, लेंथ का क्यूब में लिख सकता हूं। तो मास बाई लेंथ का क्यूब। देखिए इधर यही वाला फॉर्मूला तुमको याद रखने का है, यही वाला फॉर्मूला तुमको याद रखने का है। तो मास और लेंथ के ऊपर कौन रिप्रेजेंट किया, कौन डिपेंडेबल है? वॉल्यूम। हुआ? तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से डेंसिटी बना, डिराइव हुआ। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? तो बेसिक ये वाले सब तुम्हारे बेसिक क्वांटिटीज थे, मतलब कि तुमको जानने की जरूरत है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, लाइफ टाइम ये वाला तुमको याद रखने का है। हुआ? आगे बढ़ते हैं। और एक ही क्वांटिटी में लिखूंगा, एक ही क्वांटिटी में लिखूंगा, ज्यादा नहीं। और बाकी जो क्वांटिटीज है, बहुत सारी क्वांटिटीज है, बाकी सब हम पढ़ने के बाद लिखेंगे, पढ़ने के टाइम लिखेंगे। क्या क्वांटिटी है? चार्ज है। क्या क्वांटिटी है? चार्ज है। हुआ? चार्ज का यूनिक फॉर्मूला है करेंट इंटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? करेंट इंटू टाइम। करेंट क्या है? मतलब वही तो करेंट इंटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? करेंट इंटू टाइम। करेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चार्ज क्या बना मेरा? डिराइव्ड क्वांटिटी बना। चार्ज क्या मेरा बना? डिराइव्ड क्वांटिटी बना। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है समझ में? तो चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आया समझ में कि नहीं? इसके ऊपर रिप्रेजेंट, इसके ऊपर डिपेंड करके, करेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड करके मेरा चार्ज डिसाइड होता है। वाह, तो चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। आया, मिटाने जा रहा हूं। तो क्या पढ़े आप? There are 7 fundamental physical quantities. Basically, what are the physical? What is physical quantity? The quantity which can be measured and laws of physics can be applied to them are known as physical quantities. Physical quantities are of two types: fundamental physical quantities, derived physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities: mass, length, time, temperature, current, amount of substance, luminance of intensity. By using these 7 fundamental physical quantities, there are some physical quantities which can represent or which require the help of these 7 fundamental physical quantities for their complete representation or complete specification are known as derived physical quantities. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे डिराइव्ड का: वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी, एरिया, प्रेशर, चार्ज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बनेगी और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और सारे भी फिजिकल क्वांटिटी हमको दिखाई मिलेंगे उनके साथ। वाह, ठीक है, वो बहुत दूर में है, उनके साथ मिलने के लिए वो बहुत वीवीआईपी लोग है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, तो उनके लिए थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा उनके साथ। वाह, आगे आगे चल के बातें करेंगे। वाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये तो था आज के लिए क्लास। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिख लो, डाउट में तुमको क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। वाह, तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। यूनिट, हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वाह, तब तक के लिए थैंक यू।